आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर और सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था वो आपकी चल रहा था सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह की कुछ वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना रहा हूँ। और देखिए, इससे पहले मैंने जो डाली हैं तो थोड़ा सा उनको देखोगे समझोगे तभी समझ आएगा, नहीं क्या? तात्विक समीक्षा जो है वो सारी चीज़ मैंने बता दी है। कहानी की मूल संवेदना पूछी जाती है, कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है, समझ लो आप। और जो कहानी है उसमें कौन पात्र हैं, उन पात्रों की स्थिति, उनका चरित्र चित्रण, उनका कथोपकथन, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अहमियत रखती हैं। तो देखिए, जैसे अपनी बात हो रही थी, आपके सेकंड पेपर कहानी की बुक है और इससे पहले मैंने गज़ल की जो वीडियो डाली है उसको थोड़ा सा देख लेना। कहानी की बुक आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही वीडियो देखो। अरे, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छी तरह से आप समझ सको, तो कहानी नेट पर सर्च कीजिए और उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने वीडियो देखने के बाद फिर उसको पढ़िए, वो सारी चीज़ आपके सामने आएगी, वो हूबहू चित्रण होगा उसका, तो आपके दिमाग में सारी स्थिति बैठ जाएगी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आपकी कहानी है, जिसका नाम है कहानी है आपकी, क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया है पर्दा। पर्दा कहानी है आपकी। पर्दा कहानी की जो दी है मूल संवेदना क्या है पर्दा कहानी? पर्दा कहानी जो है वो किसके द्वारा रचित है, ये ध्यान रखना। यशपाल। पर्दा कहानी किसके द्वारा रचित है? यशपाल। तो देखिए, पर्दा कहानी जैसा नाम है वैसा काम भी है। पर्दा किसका प्रतीक होता है, पर्दा क्यों लगाया जाता है, उसी चीज़ को लेकर पर्दा। पहली बात तो ये है कि पर्दा अपने घरों में भी होता है, अपने जो खिड़कियां हैं उन पर भी होता है, मेन दरवाजे पर भी होता है, पर्दा रंगमंच स्टेज पर भी होता है। लेकिन उस पर्दा के पीछे क्या है? उस पर्दा के पीछे जीवन शैली जो चल रही है, उस जीवन शैली का यथार्थ रूप जो है वो यशपाल जी को पेश करना है। इसका मतलब है कि पर्दा है, पर्दा के पीछे जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उस मध्यम परिवार का जीवन शैली है, उसका खुखलापन है, उसका यथार्थ और आर्थिक तंगी से जूझता हुआ परिवार की दिखावे करता रहता है। पैसा नहीं है, शान शौकत है, फिर भी उसको दिखाया जाता है। जैसे उसमें दिया है कि भाई ठीक है, कभी उसके दादा किसमें चुंगी में दरोगा पद पर थे तो उसकी शान शौकत अच्छी थी, तो वहाँ से पर्दा लटकता हुआ दिखाया है। तो जब शान शौकत अच्छी थी, हवेली थी, बैठक थी, तो पर्दा था। उसी पर्दे की परंपरा को पीर बख्श, जो इस कहानी का मूल नायक है, वो भी उस परंपरा को निरंतर चलाना चाहता है। तो मानवीय जीवन की जो मूल संवेदना का मतलब होता है कि जो नायक है, उस नायक के जो संवेदना का मतलब होता है जिसे सिंपैथी कहते हैं, और जिसमें दुख भरी बात होती है, उन चीज़ों को किस से जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में यशपाल जी के ऊपर अपन वो डालते हैं। तो यशपाल जी जो हैं 1903 में जिनका जन्म हुआ है, 1976 में जिनकी मृत्यु हुई है। यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी, पंजाब में। ध्यान रखना, फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ है। और आधुनिक काल के, प्रेमचंद युग के आधुनिक काल के मार्क्सवादी विचारधारा के मूलते कवि हैं। मार्क्सवादी विचारधारा, इसका मतलब है कि जो दुख है, जो पीड़ा है,
जो अमीर गरीब के बीच जो खाई है, इस तरह की विचारधारा जो है उनके अंदर थी कि मिटनी चाहिए। तो मूलतः ये क्या है, कहानीकार उपन्यासकार है मूलतः, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानी है इन्होंने जो लिखी है, जिनमें क्या है, कहानी में आपने देखा हो पिंजरे की उड़ान है, ज्ञानदान है, फूलों का कुर्ता है, धर्म युद्ध है, अच्छी अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है। इनकी जो उपन्यास है जिसमें आपने सुना होगा पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, अमिता है, दिव्या है और झूठा सच उपन्यास है, जिसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी जो है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो यशपाल जी अच्छे कहानीकार उपन्यासकार हैं, आधुनिक काल के कवि हैं और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्हीं के द्वारा, पर यशपाल के द्वारा ही ये क्या है, रचित कहानी उन्हीं के द्वारा। अब इसमें मूलतः जो पात्र है इस कहानी में, मूलतः पात्र कौन है, पीर बख्श, पीर बख्श है मूलतः पात्र। मुख्य जो पात्र है, मुख्य पात्र कौन है, पीर बख्श है। लेकिन पीर बख्श से पहले मैंने कहानी पढ़ाई थी, तो इसमें कहाँ से चालू होता है, दादा इनके दादा के कौन दिखाए थे, दो पुत्र दिखाए थे दादा के, दो पुत्र दिखाए थे। तो एक पुत्र का क्या नाम था, फजल कुर्बान, और दूसरे का नाम क्या था, इलाही बख्श। दूसरे का नाम क्या है, इलाही बख्श। फजल कुर्बान किसमें है, रेलवे में नौकरी करता है, और ये खान करता है डाकखाना। इसका मतलब डाकखाने का मतलब है पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। फजल कुर्बान के कितने हैं, 4 बेटे और 3 बेटियां, परिवार भरा पूरा है। तो 4 बेटे 3 बेटियां हैं, और इसके पास कितने हैं, 4 बेटे 2 बेटियां हैं इलाही बख्श के। अब इन्हीं चारों बेटों में से कौन है, पीर बख्श है। ध्यान रखें, पीर बख्श किसका है, इलाही बख्श का सबसे छोटा बेटा है पीर बख्श। क्योंकि पीर बख्श एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं पढ़ पाया, बाकी इलाही बख्श के 3 बेटे हैं, वो भी पढ़ लिख के अपने अपने धंधे पर चले गए हैं। अब पीर बख्श है वो नहीं पढ़ पाया। अब इधर जो दादा के समय से जो हवेली बनी हुई थी, जो बैठक बनी हुई थी, अच्छा पैसा था, उन्होंने अपने पढ़ा दिया लिखा दिया। तो अब परिवार बढ़ा, अल्लाह की मेहरबानी हुई, परिवार बढ़ा तो फिर जगह की शॉर्टेज होती चली गई। तो घर का जो जनाना खाना था वो कहाँ, बैठक तक आ गया। और जो दादा के समय से जो पर्दा चलता आ रहा था, वो पर्दा अब जीर्ण शीर्ण होकर फट गया। तो वहाँ से उन्होंने क्या है, घर की जो दरी थी, अब बात ये कि दोनों भाई पर्दा लाए कौन, तो दोनों भाई कौन, फजल कुर्बान और इलाही बख्श। उन्होंने क्या किया, दादा के समय की जो दरी पट्टी थी वही पर्दे के रूप में कहाँ, दरवाजे पर डाल दी। अब बात यह है कि यहाँ परिवार बढ़ा, यहाँ भी परिवार बढ़ा। अब पीर बख्श जो है वो अब दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन जिस वातावरण में से गया है उसी वातावरण को मेंटेन करके रखना चाहता है। क्योंकि यहाँ भी घर पे पर्दा लगा हुआ था, नहीं क्या, लेकिन यहाँ पर्दा लगने का एक ऊंची शान शौकत और अच्छी पोस्ट पर उनके दादा थे तो चल रहा था। लेकिन उसी पर्दे को बरकरार वो अपने वहाँ जिस जगह, क्योंकि परिवार बड़ा, परिवार का रहना दूभर हो गया एक साथ, तो फिर वो अपने अलग जगह जाकर जो किराए पर मकान रहते हैं, 2 रुपये महीने में लेता है किराया वहाँ। और वहाँ गंदी बस्ती है जिसमें सारे लोग, जिसमें मच्छी है, भटियार खाने के जो चल रही हैं, और कपड़े धोने की रेजनी जो है वो भी दुकान है, एकदम माहौल बेकार है। लेकिन मरता क्या नहीं करता,
पैसे का अभाव है, इसीलिए वो वहाँ ले लेता है। तो वहाँ का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर भी वो अपने दादा के समय की दरी जो है उसी को लटका देता है। लोग बात कहते हैं उनसे, अरे भाई इसके वजह तो क्या है, कोई टाट का कपड़ा, लेकिन टाट का कपड़ा भी कहाँ से लाए वो, टाट कहाँ से लगाए, वो भी उसके लिए भी पैसे नहीं है। और वो वहाँ क्या है, एक मिल कंपनी है, उसमें जाके मुंशीगिरी का काम करने लगता है। तो मुंशीगिरी का काम करने लगता है तो वहाँ जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ भी बेटे बेटी हुए हैं इनके 4-5, तो जो अब खर्चा बड़ा है तो कभी बच्चे की तबीयत खराब, कभी बच्चे की तबीयत खराब। तो यहाँ उसने क्या है, यहाँ उसने कर्ज लिया है। और कर्ज पंजाबी खान, आपने नाम सुना होगा, कहानी पढ़ी होगी तो, पंजाबी खान नाम से है। पंजाबी खान, इसको क्या है, बब्बर क्या दिया है, बब्बर अली खान, बब्बर खान जो है, ये ऐसा बंदा है, पैसा सबको देता है, लेकिन दम भी रखता है, नहीं देने वाले के हलक में से भी निकाल लेता है। और इस बात का पता पीर बख्श को भी है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, इसीलिए वो कर्जा ले लेता है। और कर्जे में किस तरह से 4 रुपये लेता है, हर महीने 1 रुपये देने का वादा करता है, 7 महीने तक पैसा लगता है, लेकिन 8वें महीने में स्थिति गड़बड़ हो जाती है, बच्चा होता है इसके, और बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, तो सारा मैनेजमेंट खराब हो जाता है। और उसी को लेकर बब्बर अली खान इसके घर आता है और बार बार डंडे से उसको ठेलता है। तो एक दिन तो जान छुड़ा लेता है कि ठीक है, घर पे नहीं है, आपको पैसे की व्यवस्था के लिए गए हैं, औरत बोल देती है। लेकिन दूसरे दिन आता है कि हमारा पैसा खाएगा, हम परदेश से पैसे के लिए पड़ा है, और शान शौकत के लिए पर्दा तूने लगा रखा है। यहाँ तक उन जो पर्दे के पीछे की जो स्थिति है वो कैसी हो गई थी। अरे उनके घर की उनकी सास थी, उनकी पत्नी थी, उनके बेटे थे, बेटी, सबके कपड़े जीर्ण शीर्ण होकर पेड़ की जिस तरह से छाल उतर जाती है, ठीक उसी तरह से घर के परिवार के सदस्यों के जो कपड़े थे वो शरीर से जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो जैसे ही पर्दा पीर जो बक्स का जो पर्दा लगा हुआ था, तो किसने, बब्बर अली खान ने उस पर्दे को ठेला और एकदम खींचा। तो एकदम देखा तो घर के अंदर का दृश्य जो है ना, वो एकदम देख के और भी लोग आ गए थे हल्ला गुल्ला सुन के। तो सारे लोगों देखकर एकदम मुँह फेर जाते हैं, क्योंकि घर की जितनी भी स्त्री औरत लड़कियां थी वो आपस में एक जगह इकट्ठे होकर अपनी अस्मिता इज्जत को बचा रहे थे, और एकदम अल्लाह करम करके एकदम वहाँ से चला जाता है। तो ये शॉर्ट रूप में ये कहानी थी, लेकिन इसमें जो स्थिति दिखाई गई, ये एक परिवार है जो चलता है, परिवार में कौन कहाँ से बड़ा है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अब आपको ध्यान देने की बात क्या है, इसमें जो पूछा है कि मूल संवेदना क्या रखी है, वो चीज़ है आपको समझने की। तो देखिए, मूल संवेदना जो है, इसका मतलब है कि पीर बक्स की स्थिति का चित्रण, सामाजिक स्थिति, या फिर आप रख सकते हो मूल संवेदना में क्या है, पहला पॉइंट आप रख सकते हो कि क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार का क्या है, यथार्थ चित्रण किया है मध्यम परिवार का, समझ रहे हो आप। दूसरा, पीर बक्स की स्थिति, कौन है, पीर बक्स की क्या है, स्थिति का चित्रण, पीर बक्स की स्थिति का चित्रण भी उन्होंने किया है, ठीक है। और क्या दिया है, पर्दे के पीछे खोखला
पन का चित्रण किया है। खोखलापन कि दिखावा जो दिया, खोखलेपन का मतलब है कि है कुछ नहीं लेकिन साफ पर दिखाने के लिए जो काम किया जाता है। तो अगला क्या है, आर्थिक जो है, आर्थिक समस्या का यथार्थ, आर्थिक समस्या का यथार्थ क्या है, महाजनों द्वारा कर्ज वसूलने का यथार्थ, कर्ज वसूलने का यथार्थ दिया है। क्या दिया है, मध्यम परिवार की व्यवस्था का चित्रण, मध्यम परिवार की व्यवस्था का चित्रण किया है। परिवार का बेपर्दा हो जाने का चित्र। तो ये सब क्या है, परिवार का जो दिया है कि जीवन, अगला आप लिख सकते हो, मानवीय जीवन की विडंबनाओं का चित्र। ये पॉइंट आप लिखोगे, मूल संवेदना, तो फिर आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं। तो देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार का यथार्थ सीधी बात है कि समाज के अंदर जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो कैसे रहता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है, जैसे पीर बख्श कर रहा है, अपने घर परिवार को चलाता है, कर्ज भी लेना पड़ता है। तो मध्यम परिवार का यथार्थ जो चित्रण है कर रहा है। कहानी पढ़ोगे, सारी स्थिति आपके सामने हो जाएगी। पीर बख्श की स्थिति, पीर बख्श नौकरी पेशा वाला आदमी है, नहीं है, मुनिमगिरी करता है, महीने से पेशगी जो है वो ठीक से नहीं मिल पाती है, मिलती भी है तो खर्च हो जाती है, तो उनकी स्थिति गरीब है, सीधी बात है। तो पर्दे के पीछे खोखलापन, इसका मतलब है कि जो आदमी होता है पर्दे लगाता है, लेकिन पर्दे के पीछे वास्तविकता कुछ और होती है। पर्दे से जो है अपने घर को मैनेजमेंट करके चलता है, लेकिन पर्दे की खोखलापन जो है, दिखावे का जोपन है, वास्तविक स्थिति वो कुछ अलग होती है। नहीं क्या, आर्थिक समस्या का यथार्थ आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि घर परिवार बड़ा है, आमदनी है नहीं। अपन जानते हैं इस बात को कि महंगाई वाले ज़माना है, उसमें आर्थिक समस्या रुकी हुई है उसके सामने। जो भी समय से एडवांस पेशगी लेता है तो वो भी समय से नहीं चुकता हो पाता है उसका। तो महाजनों द्वारा कर्ज वसूलने का यथार्थ, महाजन कौन है, पंजाबी खान है, बब्बर अली खान, जो कर्ज चाहे मरे सामने वाला, जिंदा रहे, उसको कोई मतलब नहीं। अरे वो यहाँ तक कह देता है, बर्तन बेचो, घर के स्त्रियों के कपड़े बेचो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो कर्ज वसूलने का यथार्थ जो है वो दिखाया है। मध्यम परिवार की व्यवस्था का चित्रण, मध्यम परिवार जो होता है, व्यवस्था, यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब होता है मजबूरी होती है उसके सामने कि वो कैसे अपनी जीवन यापन करने के लिए किस किस तरह की परेशानियों से जूझता है, कैसे उसको कर्ज लेना पड़ता है, कैसे वो परिवार को संभालता है, और किस तरह से बच्चे बेटी है उनको पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं कर पाता है। तो उसकी व्यवस्था, उसकी मजबूरी का चित्रण इसमें किया है। परिवार का बेपर्दा हो जाना का चित्रण, परिवार बहुत कुछ आदमी चाहता है कि अपने परिवार
घर के पर्दे से घर का मैनेजमेंट करके भीतर की बात बाहर तक नहीं आ पहुँचे। लेकिन एक दिन जो है वो पर्दा हटते ही एक दिन बात सबके सामने आएगी, जैसे पीर बख्श की बात आई है। क्योंकि जब तक मैनेजमेंट है ठीक से और चल रहा है, लेकिन जिस दिन पर्दा हटा तो वो पर्दा हटते ही वास्तविक की स्थिति जो है सब दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ एकदम उसका घर परिवार बेपर्दा हो जाता है। लास्ट में मानवीय जीवन की विडंबना, मानवीय जीवन जो मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन है ना, वो अनेक तरह की विडंबनाओं से इसका मतलब है दुखों से भरा हुआ है, जैसे पीर बख्श का भरा हुआ है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, बच्चे देख नहीं पाते हैं। सिर्फ पॉइंटों पर फोकस मैंने किया है, तो आप थोड़ा सा उनको अच्छी तरह से देख लो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कोई समझ नहीं आए, कोई बात हो तो कमेंट्स भी आप कर सकते हो। नमस्कार।